हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप जितने वीडियोस मैंने प्रीवियस अपलोड किए वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी उन टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वीकेंड टॉपिक चल रहा है हमारा। पिछले वीडियो मैंने वीकेंड स्पेशल में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की डाली थी। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म का क्या मीनिंग है और कितने टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर के बारे में हमने इन डिटेल बात की थी। अगर आपको कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह उस सब में भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मैं हर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसको अच्छे से कवर करके हम उसको समझेंगे, राइट। So in this particular video we are going to discuss about the business organization structure, right। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड हमारा है इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या लिखा है? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द hierarchical arrangement of the various department roles एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या है, देखो जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? टू द हायरार्कियल, एक हायरार्कियल मतलब पूरा तरीके से आपका हायरार्की, आपने सुना होगा हायरार्की मींस मैनेजमेंट। उसको मतलब हायरार्की मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, इस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं ना। टॉप लेवल से वो लोग डिसीजन लेके देन फिर ऑर्डर मिडिल लेवल एंड बॉटम जो लोअर लेवल होते हैं उनको हम लोग मतलब वो लोग भेजते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करें। तो वो हायरार्कियल होता है, ठीक है। हायरार्की का अरेंजमेंट करना ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, यानी आपने देखा होगा कितने सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, राइट। एक्सपेंस का पूरा एक तरीके से मैनेज करने का अलग डिपार्टमेंट होता है, कैश रिलेटेड अलग डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो हर एक चीज़ का, कॉस्मेटिक्स अगर आपका वेरियस प्रोडक्ट लाइन में आपका डिफ्रेंशिएट है तो आपका कॉस्मेटिक्स का, आपका मेडिसिन का, आपके क्लोथ का, सो हर डिपार्टमेंट का हायरार्कियल मतलब हर डिपार्टमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल लोग होते हैं, राइट। तो उनको अरेंज करना, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी उनके रोल्स है, ड्यूटी जो कि वो डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि उन्हें फुलफ़िल करनी होंगी, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में उसको हम कहते हैं पूरा का पूरा मिला के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का जो हायरार्कियल लेवल है उसको अच्छे से अरेंज करना, उसको देखना कि उन लोगों की क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स है, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको बताना कि आपका ये ड्यूटी है, आपको ये डिसीजन दिया गया है कि आपको ये फॉलो करना होगा, इस तरीके से कस्टमर को मतलब माल बेचना होगा, इस तरीके से आप डिस्काउंट इतना मतलब हर चीज़ का हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, राइट। तब जाके हम लोग फिर उसको नीचे भेजते हैं ताकि वो लोग जो है मार्केट से जो कस्टमर से अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको ये चीज़ फॉलो करना होता है, राइट। सो उस पूरी चीज़ को, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना वो पूरा, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। ओके, विच इज़ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइप है हमारा, डेट इज़ आर फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे सेकंड है हमारा, हम पहले टाइप्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक का मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक को समझाया था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वैसे ही, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकेंड है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, देन थर्ड है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, देन फोर्थ है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विच इज़ आर फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज बाय फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने तो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया था परचेज सेल्स डिपार्टमेंट का। यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होती है जो कि पूरा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड अपना जो भी माल है, उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से मार्केट में डिस्प्ले करना है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। फाइनेंस किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पर हमें फाइनेंशियल इशू ना देखना पड़े, राइट।
HR डिपार्टमेंट के किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करवाना है, कैसे उनको मोटिवेट रखना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ईमानदारी से काम करे, अपना 100% अपने काम में लगाए, राइट। तो हर एक का डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, नंबर फर्स्ट जो कि है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बाय फंक्शंस, यानी वो डिपार्टमेंट हर एक, जैसे अभी मैंने बताया ये सब का डिपार्टमेंट होता है, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, विच इज़ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। अथॉरिटी मतलब जो टॉप लेवल के पास अथॉरिटीज़ होती है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और वो डिसीजन लेने के बाद कम्युनिकेट करते हैं, ताकि जो मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल पे जो भी लोग हैं, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, वो उन लोग को फॉलो करें, राइट, जो भी उनका डिसीजन लिया गया उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्लियर होता है, मतलब यहाँ पे कोई टाइप का क्योस नहीं होता है इसके अंदर, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम एफिशिएंट मतलब बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ है सुटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होगा। उसमें फिर आप कम्युनिकेशन एंड ये सब करोगे तो उसमें क्या और आपको मतलब फॉलो नहीं हो पाएगा अच्छे से वहाँ पर लार्ज जो साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। बट अगर आप स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप करते आपका है, तो वहाँ पे आप अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपका इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। सेकेंड हम लोग देखते हैं विच इज़ आर डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट और जियोग्राफिक डिवीजन, यानी वो डिपार्टमेंट जो कि ऑर्गेनाइज बाय प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका कॉस्मेटिक्स का अलग हो गया, मेडिसिन का अलग हो गया, क्लोथिंग का अलग हो गया, राइट। तो शूज़ का अलग आपका ब्रांड हो गया, आपका जो भी ये सब जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो डेली, बैग्स का अलग हो गया, बेल्ट अगर जो हम लोग लगाते हैं, बैग्स हम लोग जो स्लिंग बैग्स और लेडीज़ बैग्स बेसिकली, राइट। तो हर एक का अपना डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बाय प्रोडक्ट और जियोग्राफिक रीजन, यानी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग इस चीज़ का डिवीजन करते हैं, ठीक है। सारे एक चीज़ एक साथ बेचोगे तो chaos बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, और हर चीज़ को एक अपना अपना डिपार्टमेंट दे दोगे तो उसमें आपको भी क्लैरिटी रहेगी और लोगों को भी क्लैरिटी रहेगी, राइट। वैसे एक जो जोग्राफिक रीजन को भी आप उसको वो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, राइट। यहाँ कौन से जोग्राफिकल एरिया में मेरे प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। देन सेकंड है ऑटोनॉमस डिवीजन विद ऑन मैनेजमेंट, यानी ऑटोनॉमस मीन्स वेरियस काफ़ी सारे टाइप के डिविजन्स हम करते हैं, लेकिन उसका एक ही कंट्रोल होता है, ओके। मतलब जैसे कार्स के कितने सारे टाइप के ब्रांड्स हैं, राइट, लेकिन जो कंपनी है, जो मेन होल्डर है, वो एक होगा, लेकिन उसके अंडर काफ़ी सारे ब्रांड्स के कार्स जो है वो लॉन्च होते रहते हैं, राइट। देन थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, काफ़ी इजी होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, आप इजीली उसको चेंज भी कर सकते हो, और जो चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं उसके थ्रू आप खुद को अडेप्ट भी कर सकते हो उस चेंजेस को, ठीक है। देन फोर्थ है सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन विथ डाइवर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिवीजन है, ठीक है, सर्विसेज का डिवीजन है, तो वो लार्ज ही ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और वहाँ पे ये चीज़ सुटेबल फॉलो किया जा सकता है इजीली, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का भी फीचर्स देखने को मिलेगा, और फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे अंडर द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, डैट इज़ डुअल रिपोर्टिंग लाइन होता है यहाँ पे, यस। यहाँ पे जैसे कि फंक्शनल और डिविजन दोनों ही का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली ये डुअल रिपोर्टिंग लाइन तो होगा ही होगा। देन थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी आपका इन्वायरमेंट रहता है, बिजनेस का इन्वायरमेंट रहता है, वो काफ़ी तरीके से कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा, मतलब क्योंकि यहाँ पे डिविजनल है, मतलब कहीं ना कहीं ये मीडियम और स्मॉल को तो फंक्शन के थ्रू कवर कर ही रहा है, लेकिन डिविजनल में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर कर रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और डायनेमिक मीन्स चेंजेस, इन्वायरमेंट चेंज करता रहता है, ठीक है। देन फोर्थ है सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड टीम्स, यानी ये सुटेबल होता है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके पास मल्टीपल बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनके पास टीम्स अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टीम्स हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे प्रोवाइड करी जाती है, राइट। सो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आप ये सारा मतलब फीचर्स है जो कि आप ये सब चीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता होगा, राइट। देन
फोर्थ है हमारा डेट इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या है, देखो मिनिमल हायरार्की एंड फ्यू मैनेजमेंट लेयर्स, यानी यहाँ पे मिनिमल हायरार्की होता है, उतना ज़्यादा टॉप लेवल, बॉटम, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल एंड फ्यू मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं। कुछ ऐसी मैनेज पूरा तरीके से हर एक काम को करने का एक लेयर होता है, एक वे होता है, एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हम काम को करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फ्यू मैनेजमेंट का लेयर है, जो कि जो टॉप लेवल है वो पहले अपना डिसीजन जो भी है, या बॉटम लेवल से वो जो कस्टमर से उनको फीडबैक मिल रहा है तो वो बॉटम से मिडल एंड मिडल से फिर टॉप पे जाता होगा, राइट। देन सेकंड क्या है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि टॉप से पहले मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल से बॉटम लेवल तक आपका डिसीजन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। देन थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अगेन लाइक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, जैसे कि मैट्रिक्स नहीं, हमने डिविजनल स्ट्रक्चर में जैसे कि देखा था कि काफ़ी ईजी होता है, फ्लैक्सिबिलिटी, हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, और मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको, उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम खुद को अडेप्ट, मतलब उन चेंजेस को हम अडेप्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो आने वाले टाइम पे ग्रो करे, राइट, इन अ पॉजिटिव वे। देन फोर्थ क्या है, सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप्स। ओके, जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो सुटेबल रहता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और जो स्टार्टअप्स होती है, जस्ट अभी स्टार्टअप किया आपने इस साल, तो उनके लिए सबसे पहला जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर ही देखने को आपको मिलेगा, राइट। देन देखते हैं विच इज़ आर हाइब्रिड, फिफ्थ स्ट्रक्चर विच इज़ आर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ओके ये तो एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड मीन्स दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का आपने कॉम्बिनेशन, मतलब उनके फीचर्स उठा के और हाइब्रिड में आप डाल दोगे, तो हाइब्रिड में आपको मिलता जुलता फंक्शन का भी दिखाई देगा, आपको मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर का भी दिखाई देगा फीचर्स, तो आप समझ जाना हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये भी फ्लेक्सिबल रहता है, अडेप्टेबल रहता है। थर्ड, सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीडेड, क्योंकि मार्केट में काफ़ी टाइप के आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आपको नीड्स होती है कस्टमर की, जिसको आपको सेटिस्फाई करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर रखना होगा, ताकि आने वाले टाइम पर हमें जो है अच्छे खासे प्रॉफिट हम अर्न कर सकें, कस्टमर का ट्रस्ट हम अर्न कर सकें, राइट। तो सुटेबल होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड, काफ़ी सारे डाइवर्सिफाई, मतलब वेरियस अमाउंट ऑफ नीड्स होते हैं विच इज़ नीड टू बी सुटेबल। तो ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड्स है, उनके लिए सुटेबल रहेगा कि वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप को फॉलो करे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर, देन पढ़ा डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर पढ़ा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फिर पढ़ा फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हर के बारे में हमने थोड़ा बहुत फीचर्स देखने का ट्राई किया, राइट। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर हर टॉपिक, हर स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, उसका लिमिटेशन और एडवांटेजेस, कई जगह ये पूछे जाते हैं, कई जगह नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से इतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको और अच्छे से इसको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मैं हर एक स्ट्रक्चर का, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उठा के एंड देन उसका अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि उसका एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पहले कमेंट करो, देन फिर मैं उसको अपलोड करूँगी, क्योंकि बनाना पड़ेगा, बना के देन अपलोड करूँगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू hit the like button, do share it also, and just subscribe to my channel, okay। ये मैं